हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपको मालदीव ले चलते हैं। पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ हनीमून मनाने आते हैं और जैसा कि आप जानते हो कि बॉलीवुड भी अपना हॉलीडे एंजॉय करने मालदीव जाती है। तो अगर आप ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो मालदीव भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए ले चलते हैं मालदीव। मालदीव भारत के दक्षिण में तथा हिंद महासागर में स्थित एक बहुत सा छोटा सा द्वीपों का समूह है। यह कई द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें लगभग 1200 द्वीप हैं। मालदीव को आइलैंड के देश भी कहा जाता है। मालदीव अपने सुंदर परिदृश्य, सफ़ेद समुद्र तटों, नीली समुद्र, रंगीन समुद्री जीवन, कई ताड़ के पेड़ों और हरे भरे द्वीपों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मालदीव की राजधानी माले है, जो कपल्स के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ हनीमून मनाने आते हैं। यदि आप भी अपने फैमिली फ्रेंड के साथ वेकेशन पर जाने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए मालदीव का प्लान। तो अब क्वेश्चन है कि बेस्ट टाइम क्या है विजिट करने के लिए। तो ऐसे तो बेस्ट टाइम आप साल में कभी भी जा सकते हैं, ईयर में आप कभी भी जा सकते हो, आप इंजॉय ही करोगे। बट नवंबर से मार्च तक समय मालदीव जाने का सबसे अच्छा समय होता है और इस समय के दौरान मौसम शुष्क होता है, जो मालदीव में धूप सेकने, स्कूबा डाइविंग के लिए आदर्श समय है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वह है मालदीव कैसे पहुँचे। तो मालदीव आप बाय फ्लाइट ही पहुँच सकते हैं। अगर आप इंडिया से ट्रैवल करना चाहते हो तो रोड या ट्रेन ये अवेलेबल नहीं है, बाय फ्लाइट ही जा सकते हो। तो इसके लिए इब्राहिम नासिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एकमात्र हवाई अड्डा है जो मालदीव को भारत, चीन, श्रीलंका सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी प्रमुख देशों से जोड़ता है। आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर, पुणे, कोचीन से माले हवाई अड्डा मालदीव के लिए उड़ानें ले सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि मालदीव का सबसे बेस्ट लोकेशंस क्या है जो आप अपने ट्रिप में इंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहला नाम आता है माले। दुनिया की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजधानी में से एक माले अपने प्राचीन मस्जिद और रंगीन इमारतों के लिए जाना जाता है। अपनी सुंदरता और पर्यटन आकर्षणों की वजह से मालदीव की राजधानी माले मालदीव के बेस्ट टूरिस्ट पैलेस में से एक है, जो हर साल हजारों पर्यटकों की मेजबानी करता है। फिरोजा पानी से घिरा हुआ यह खूबसूरत द्वीप मालदीव में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक है। जब भी आप मालदीव की ट्रिप में माले आएंगे तो आप यहाँ विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। माले की सड़कों पर टहल सकते हैं, साथ ही यहाँ शॉप्स में शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये था माले। मालदीव की राजधानी है जहाँ आप घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, आप वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड वह है बनाना रीफ। बनाना रीफ मालदीव में खोजे गए सबसे पुराने में से एक है, जो आकर्षणीय गुफाओं, राजसी चट्टानों, सुंदर प्रवाल वृद्धि और शक्तिशाली आतिशाओं से सुशोभित है। बनाना रीफ स्कूबा डाइविंग के लिए मालदीव की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि यह उन्हें गहराई तक जाने और पानी की सतह के नीचे के विशुद्ध दुनिया का बेहतर पता लगाने की अनुमति देता है। यदि आप मालदीव की ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो आपको बनाना रीफ का ट्रिप जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां पर आप स्कूबा डाइविंग तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ चट्टान की उत्तरी छोर तक स्क्रॉलिंग की कोशिश कर सकते हैं और इसके बाद भी आप समुद्र के गहराइयों में जाके सुंदरता का नज़ारा का मज़े ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वह है वादू आइलैंड। वादू आइलैंड मालदीव की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जिसमें कुछ बेहतरीन रिसोर्ट्स और खूबसूरत पर्यटक स्थल है। लगभग 500 आबादी वाला यह खूबसूरत द्वीप हरे भरे पेड़ और समुद्र के किनारे के बीच एकांत में टाइम स्पेंड करने के लिए बेस्ट जगह है। लेकिन यहाँ होने वाली प्राकृतिक घटना जैसे सी ऑफ स्टार्स के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑफ स्टार्स जो है, इसमें क्या होता है कि दुनिया भर के लोग आकर्षित होते हैं। वास्तव में सी ऑफ स्टार्स एक ऐसी घटना है जब रात के समय वादू द्वीप समुद्र के पानी में डूब जाता है और इस तरह चमकता है जिस तरह आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। इसलिए वादू आइलैंड घूमने के लिए रात का समय सबसे बेस्ट होता है, जब आप इस चमकते समुद्र की अविस्मरणीय घटना को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आप सोच सकते हो वादू आइलैंड को सी ऑफ स्टार्स भी कहते हैं। सी ऑफ स्टार्स क्यों कहते हैं? क्योंकि रात में ये पानी के अंदर चली जाती है और टिमटिमाती हुई नज़र आती है, जैसे तारे टिमटिमाते हैं, और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आप तो इसको अपने बकेट में, अपने ट्रिप के बकेट में ज़रूर इंक्लूड करो। उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ है सनसेट क्रूज़। मालदीव का सनसेट क्रूज़ सूर्यास्त का दृश्यों के साथ साथ डॉल्फिन और व्हेल प्रजातियों के लिए काफ़ी फेमस है, जो इसे मालदीव के बेस्ट टूरिस्ट पैलेस में से एक बनाती है। मालदीव का यह क्रूज़ डॉल्फिन और व्हेल दोनों प्रजातियों के एक रानी का घर है। तो आप अगर
सनसेट क्रूज़ जाते हो तो वहाँ आप डॉल्फिन को देख सकते हो कि सनसेट में वो आपको कूदती हुई इधर से उधर जाती हुई दिखाई देगी। यदि आप रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं तो अपने रिसोर्ट या होटल से एक नाव पर डॉल्फिन और व्हेल के दौरों की व्यवस्था करने के लिए कह सकते हैं। यदि आप अपने फैमिली या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ मालदीव की यात्रा पर हैं तो मालदीव का सनसेट क्रूज से सनसेट के इन अद्भुत दृश्यों को जरूर फील करें जो आपको आकर्षित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हुआ है आपका नेशनल म्यूजियम मालदीव। मालदीव का नेशनल म्यूजियम एक प्राचीन इमारत है जिसमें कलाकृतियों का एक समृद्ध संग्रह है। तो आप जब नेशनल म्यूजियम जाओगे ना तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी आपकी कलाकृतियाँ रखी हुई है और इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स भी रखे हुए हैं जो आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा नेशनल म्यूजियम है। इसका उद्देश्य जो है मालदीव के नागरिकों में देशभक्ति की भावनाएं पैदा करना है। संग्रहालय में बौद्ध और इस्लामी युग से लेकर शाही प्राचीन वास्तुओं का एक विशाल जमावड़ है जो इस इतिहास और शिल्प के प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है। जब भी आप यहाँ आएंगे तो पूर्व राजाओं और रानियों के कपड़े, कागज़ की पांडुलिपि, मानव शास्त्रीय वस्तुएं और हथियारों से लेकर विभिन्न वेशभूषा और आभूषणों तक आपको एक छत के नीचे सब कुछ मिलेगा। यदि आप मालदीव की ट्रिप पर जाने वाले हैं तो आपकी यात्रा तब तक उधरी है जब तक कि आप इस विरासत स्थान पर नहीं जाते हैं जो महान मालदीव के इतिहास का उच्च भाग है। तो आप देख सकते हो कि आप म्यूजियम जाओगे तो म्यूजियम में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। राजा रानी के कपड़े रखे हैं, पांडुलिपि रखी है और आदमी को प्रेरणा देने के लिए, देशभक्ति की भावनाओं जगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो आप तो इसे इंक्लूड कर ही सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं, टूरिस्ट पैलेस हैं जो मालदीव में आप घूम सकते हो, लेकिन ये 5 जो है ये बेस्ट है जो मैंने बताया कि माले, बनाना रीफ, वादू आइलैंड, सनसेट क्रूज एंड फाइनली आपका नेशनल म्यूजियम। तो आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल प्लान कर सकते हो, आपको कैसे जाना है सब मैंने बताया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।